Hey boy. वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप सो फाइन। तो आर्मी डेंजरस साइको एडमायर का पार्ट 9 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। क्या हुआ? आज तुम बहुत खोई खोई सी लग रही हो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं अपनी मॉम को मिस कर रही थी, बस इसीलिए उनके बारे में सोच रही थी। ओह, तो तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए क्यों नहीं चली जाती? नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर गई तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। वैसे भी मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है यहाँ पर आए हुए, और इतनी जल्दी मैं वापस चली जाऊंगी तो मेरा पढ़ाई का लॉस हो जाएगा, और मॉम भी ये नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं जा सकती। जब छुट्टी होगी तब जाऊंगी। वैसे भी मेरे एग्जाम भी पास आ रहे हैं ना, इसीलिए। ओह, तो ऐसी बात है। ओके, कोई बात नहीं। जब कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे बोल देना। ओके, थैंक यू सो मच। आज में प्लीज स्किप मत करना, मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ आपको। वो एक्चुअली मैं ये पार्ट 10 मिनट का इसलिए बनाई हूँ बिकॉज मैं तेवन के बर्थडे स्पेशल पर एक मूवी बना रही हूँ, तो उसको बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। इसलिए आज में मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब तक कि वो तेखो की मूवी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक कि आपकी इस स्टोरी का पार्ट 10 मिनट का ही मिलेगा। एंड आपको मूवी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं कोई शॉर्ट सा 1 शॉट बना दूंगी। लेकिन अगर आपको मूवी चाहिए तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिए। जब तक कि मेरी मूवी कंप्लीट नहीं जाती तब मैं इस स्टोरी का पार्ट जो है शॉर्ट बनाऊंगी। प्लीज आदमी एडजस्ट कर लीजिएगा। सो अब चलिए मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। वैसे तेयम, तुम्हें तो पता है ना कि आज सैटरडे है, तो आज हमें हाफ टाइम की छुट्टी मिलेगी। तो क्या तुम मेरे साथ बाहर कहीं चलोगी? वो क्या है ना, हाफ टाइम की छुट्टी मिलेगी तो तुम करोगी भी क्या? और वैसे भी तुम बोलती हो ना तुम्हारी क्लासेस मॉर्निंग में ही हो जाती है, तो तुम क्या करोगी? आई एम रियली सॉरी सर, बट मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो मैं घर जाकर पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करूंगी। आई नो थे कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ओके, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तो फिर ठीक है, हम दोनों चलो लाइब्रेरी में चलते हैं। वो क्या है ना, मुझे भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं तुम्हें पढ़ाई में हेल्प भी कर दिया करूंगा बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन बहुत पहले ही कंप्लीट कर ली थी, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाया करेगी। तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ लाइब्रेरी? क्या करूं, जाऊं या फिर न जाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चली जाती हूँ। वैसे भी पढ़ाई तो करने जा रही हूँ, कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ। अब क्या सोच रही होती? चलो ना मेरे साथ। वैसे भी मैं तुम्हें इस शहर की सबसे मशहूर लाइब्रेरी में ले जाऊंगा। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है जो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करेंगी। ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद चलूंगी। नो प्रॉब्लम, मैं वेट करूंगा, तुम अपना काम खत्म कर लो। इधर सुगा जिमिन को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करा था, जो कि जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे मुंह में जुबान ही है क्या? कुछ बोल नहीं सकते क्या? रोज तो बड़ा चपड़ चपड़ करते थे, लेकिन आज देखो लगता है कि तुम्हें सांप सूंघ गया है। मैं सुबह से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, ये क्या हरकतें कर रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। You know what? तुम सुबह से मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। तुम्हें पता है मुझे इग्नोर करने से कितना ज्यादा गुस्सा आता है, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। कभी कहते हो मेरा पीछा छोड़ दो, और जब मैं पीछा छोड़ देता हूँ तभी मुझसे बार बार बात करने की कोशिश करती रहती हो। तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं इतना कह रही हूँ कि मेरी बात सुनो, मुझे इग्नोर मत करो। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही है। खैर ये सब छोड़ो, बोलो तुम्हें क्या कहना था? वो एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि तुमने जो मुझे कल गिफ्ट दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया था। थैंक यू सो मच। और ये भी कह रही थी कि कल तुम मेरे घर से अचानक ऐसे क्यों चले आए थे? तुमने मुझे बताया नहीं और ऐसे चले गए। बस यही बात पूछना था। कुछ नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों मतलब नहीं है? मुझे जानना है। बोलो तुम क्यों चले आए थे? देखो तुम बोलो, मैं सुनूंगी। सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। मैंने सुन लिया था तुम्हारे डैड की बात। तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी फिक्स कर रहे हैं ना, और वो भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। अच्छी बात है, उन्हें करना भी चाहिए और तुम्हें उस शादी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं कैसे बोल गया? तुम बिलियनियर की बेटी हो, मुझसे छोटे से आम लड़की से कैसे प्यार करोगी? और वैसे भी मुझे पहले ही समझ जा
बताना चाहिए था कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूँ ना, इसीलिए। ये तुम क्या बकवास के जा रहे हो? मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। क्या कहा मतलब नहीं है? बल्कि बहुत बड़ा मतलब है जिमिन तुम्हारा। देखो, तुम जो चाहती हो शायद मैं वो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। और वो लड़का जिसके साथ तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी लगाई है, वो तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम डिजर्व करती हो और जिसकी तुम्हें आदत है। सो बस इसीलिए तुमने उस शादी के लिए हाँ कर दिया और मुझे आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और कितने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मुझे लगा था शायद कि तुम्हें अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन होता है, सबको होता है। आखिर पैसे किसे नहीं पसंद होंगे? आखिर ऐशो आराम की जिंदगी किसे पसंद नहीं होती है? सो बस तुम्हें भी पसंद है। मैं तुम्हें ताना नहीं मारा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। पर मेरी बात तो सुनो तुम। ओह गॉड, मेरे बारे में कितना गलत सोचता है। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर मुझे उसकी बातों से क्यों फर्क पड़ रहा है? उसे जो लगता है लगने दो। मैं क्यों उसके लिए परेशान हो रही हूँ? यहाँ पर आने का तुम्हें कोई फायदा हुआ या फिर नहीं? तुम्हें तुम्हारी काम की बुक्स मिली कि नहीं? हाँ, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। यहाँ पर तो बहुत अच्छी बुक्स हैं जो मुझे चाहिए थी। चलो अच्छा है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी काम की बुक्स मिल जाएंगी। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ जब तक कि तुम बुक्स पढ़ो। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए कैसे नहीं? तुम पढ़ाई कर रही हो ना। एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए कॉफी ले आता हूँ, इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तुम यहीं रुको। अच्छा ठीक है। उसके बाद जॉन शुभ ते के लिए कॉफी लेने के लिए बाहर चला जाता है और ते अपनी बुक्स ढूंढने लगती है पढ़ने के लिए। सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। वो क्या है ना, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था तो मैंने तुम्हें देखा। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ बिकॉज तुम तो हमारे कॉलेज में पढ़ती हो, लेकिन तुम कॉलेज क्यों नहीं आती हो? नहीं, मैं कॉलेज रोज जाती हूँ, पर मैं मॉर्निंग की क्लासेस लेती हूँ और आप शायद दिन में क्लास लेते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं होगा। क्या मॉर्निंग की क्लासेस लेती हो? वैसे अच्छा है, वैसे दिन में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है ना, पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी मॉर्निंग की क्लासेस लूँ बिकॉज मॉर्निंग की क्लासेस ज्यादा अच्छी होती हैं। वैसे तो मुझे काफी अच्छी स्टूडेंट लगती हो। तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हो ना? मैं भी करने के लिए आया हूँ। चलो साथ में बैठ कर करते हैं। ओके फाइन, बैठो। थैंक यू सो मच। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। ते अपनी पढ़ाई कर रही थी और जंग को कंटिन्यू उसी ही देखे जा रहा था। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। मैं कह दूंगा खुदा को तू है मेरी, बस मेरी। नशा मुझको कोई बात नहीं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो एक्चुअली मैं घर जाना चाहती हूँ। काफी देर से मैं लाइब्रेरी में हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं घर चली जाऊँ। बाकी की पढ़ाई बाद में कर लूंगी। ओह अच्छा, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। देखो, तुम हमारे कॉलेज में पढ़ती हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो बोलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं भी घर ही जा रहा था। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, पूछो। वो क्या है ना, सब कहते हैं कि तुम बात नहीं करते हो किसी से, लेकिन तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? आई मीन तुम्हें शायद बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए किसी से बात नहीं करते हो, तो फिर मुझसे क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं उसी इंसान से बात करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, या फिर जिसके साथ मुझे बात करना अच्छा लगता है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता है। मुझे ज्यादा बकवास करना पसंद भी नहीं है, सो इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे मैं यहाँ पर रोज पढ़ाई करने के लिए आता हूँ, तो एक काम करो, तुम भी आया करो, फिर हम दोनों साथ में ही पढ़ा करेंगे। आई एम सॉरी, पर मैं रोज तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, हर सैटरडे को जरूर आऊंगी बिकॉज उसी दिन मेरी छुट्टी होती है। वो क्या है ना, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, सो इसीलिए मैं रोज नहीं आ सकती। ओह, तो ऐसी बात है। पर
चल कोई बात नहीं, हर सैटरडे को ही सही हम मिल तो लेंगे। हाँ ओके, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। क्या करूं मैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक एक पल तुम्हारे बिना जीने में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस मेरा मन करता रहता है कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं, अपने पास कैद करके रखूं, ताकि तुम मुझे छोड़कर कभी भी ना जा सको। पर क्या करूं, अपने प्रॉमिस की वजह से मजबूर हूं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि जब तक कि तुम मेरी कोई रूल्स को ब्रेक नहीं करोगी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूंगा। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे किसी भी रूल्स को तुम ब्रेक करो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से सबसे दूर ले जाऊंगा। बस एक बार तुम कोई गलती करो, उसका नतीजा तुरंत मिलेगा तुम्हें। आई लव यू माय एंजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, जो शायद इस दुनिया में तुमसे कोई भी नहीं करता होगा। You know what? जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी ना, तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब तुम आ गई हो, अब मेरी जीने की वजह तुम हो। मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहूंगा, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहना चाहता हूँ।